मम्मा, नमाज में जब हम दुआ करते हैं तो उससे पहले 3 टाइम्स हम दरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं? बेटा 3 टाइम्स नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। 3 टाइम्स पढ़ सकते हैं, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स हम लोग ओके। दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और दुआ शुरू करने से पहले और दुआ कंप्लीट करने के बाद दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ते हैं। ओके, क्यों पढ़ते हैं वैसे? इससे आप ऐसे समझ लें कि हमारी जो दुआ वाला बॉक्स है ना, वो लॉक हो जाता है। अल्लाह ताला अच्छा। को दुरूद शरीफ बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, ठीक है। जैसे वो मेरा मनी बैंक होता है, जी वो जी ऐसे खुल जाता है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे जी। पैसे होते हैं, तो इसलिए उसको मैं लॉक लगा देती हूँ ताकि वो खुले ना, और इसलिए। पैसे गिरे ना जी। हम्म। दुआ भी जब हम करते हैं तो स्टार्टिंग में और दुआ कंप्लीट करने के बाद हमारा दुरूद शरीफ पढ़ना लाजिम होता है। ऐसे ही समझ लें कि जो दुआ वाला बॉक्स है ना, वो लॉक हो जाता है। दुआ और फिर जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, तो ऐसा समझें कि उस बॉक्स के ऊपर, दुआ वाले बॉक्स पर अल्लाह ताला जल्दी से हमारी दुआ कबूल करते हैं। उस बॉक्स के ऊपर जब हम दुरूद शरीफ पढ़ा होता है ना, तो एक तरह से उस बॉक्स के ऊपर स्टैम्प लग जाती है कि ये दुरूद शरीफ वाले बॉक्स के साथ दुआ आई है। वो पेजेस होते हैं ना, उन पे स्टेपलर करते हैं ना हम, वैसे ही। जी, जब दुरूद शरीफ के साथ दुआ अल्लाह के पास जाती है तो अल्लाह ताला उस दुआ को जल्दी कबूल कर लेते हैं। और यूँ समझ लें आप इस बात को कि दुआ जब अल्लाह ताला के पास आसमान पर जाती है, तो वो कहीं रास्ते में बॉक्स आपका हिले, इधर-उधर दुआ ना हो जाए, दुआ इधर-उधर खुदा ना खास्ता गिर ना जाए, ठीक है? तो दुरूद शरीफ से हम उस बॉक्स को चलते हुए मेरी लॉक। कैंडीज ना गिर जाए स्कूल जाते हाँ हुए। जी, तो दुरूद शरीफ पढ़ के हम उस बॉक्स को लॉक कर देते हैं Okay. और फिर वो वाला बॉक्स जल्दी से अल्लाह ताला के पास चला जाता है और अल्लाह ताला सारी दुआएं जल्दी से कबूल कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला इंसान की। और आपको ये तो पता है ना कि अल्लाह ताला को दुरूद शरीफ बहुत पसंद है, तो ये नहीं है कि खाली हमें दुआ के वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। वैसे भी पढ़ना चाहिए, जैसे कि अभी मैं नमाज के बाद तस्बीह में पढ़ रही हूँ दरूद शरीफ, क्योंकि दुरू मुझे बहुत पसंद है। जी, दुरूद शरीफ इंसान को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बच्चे हैं, इंसान को हर वक़्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। दुरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है, अल्लाह ताला का एक ऐसा कलाम है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, तो इसलिए और ज़रूर। ये और हम अपने प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी। लिए भेजते हैं, जी, को बिल्कुल। भेजते हैं। जी, जी, बिल्कुल। और आपको पता है कि सबसे प्यारा दुरूद शरीफ कौन-सा लगता है अल्लाह ताला को? दरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी कौन-सा दुरूद है भला? सुनो, नहीं, नहीं। जी आता है आपको, आई नो दैट। दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद तो कोई शरीफ बात नहीं, है। फ्रेंड्स को भी बता देते हैं, उनको भी आ जाएगा। ठीक है। दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद शरीफ है जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, कोई भी दुरूद शरीफ हो, अल्लाह ताला को वो दुरूद शरीफ बहुत पसंद है। तो सब बड़ों को भी हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। अगर छोटे बच्चों को ज़्यादा बड़ा कोई दुरूद शरीफ नहीं आता, तो एक छोटा सा दुरूद शरीफ भी जो होता कि मैं है, हमेशा पढ़ती हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम। ये छोटा सा दुरूद शरीफ है, मैं यही पढ़ती हूँ। अगर कभी दिल चाहे कि मैं दूसरे भी जो 2 दुरूद शरीफ है मैं वो भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ये छोटा वाले पढ़ती हूँ, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी ईजी है और ये मेरे लिए भी ईजी है। जी, तो आज से सब बच्चों ने कोशिश करनी है कि वो हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। जो छोटा सा दुरूद शरीफ है, यही दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और मम्मा, आपको बताऊँ कि मैं ये ज़्यादा क्यों पढ़ती हूँ? जी, क्योंकि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में भी यही दरूद शरीफ आता है, जी, तो ये दुरूद शरीफ इसलिए तो मैं ये बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। जी, जी, और ये दुरूद शरीफ तो सबको इसका आता है। मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे 2 जो हैं वो नहीं पढ़ती, मैं वो भी पढ़ती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ये वाला पढ़ती हूँ। जी, ये वो दुरूद शरीफ है जो सबको ही आता है, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं। ठीक हो गया? और मम्मा, आपको पता है ना, आज चाँद निकल जाएगा रमज़ान का, तो अगर आज चाँद निकल गया तो रहमत का महीना स्टार्ट हो जाएगा, रमज़ान। यस, यस, यस। रमज़ान आया, रोज़ा खोल
जी, रमजान आया, आया, रोजा रखो जी। चलिए आप अब दुआ करें अल्लाह ताला से कि आप Yes. इंशाल्लाह ताला सारी नमाज़ें भी पढ़ेंगी Yes. और इंशाल्लाह ताला सारे रोज़े भी रखने की कोशिश पूरी Yes. करेंगी। और मम्मा आपको पता है मैंने ना फ्रेंड्स को एक ट्रिक बतानी है क्या ट्रिक? रोजा रखने की। भाई मैंने ना आप सबको एक ट्रिक बतानी है, वो है कि मतलब अगर कल रोजा होया तो आप एक काम करना, आप पूरे इतने ज़्यादा घंटे नहीं रख सकते ना, तो मेरे पास एक ट्रिक है, वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है, उससे आप पूरे दिन का मतलब रोज़ा रख सकते हैं। तो वो ट्रिक है कि मतलब अगर कल रोज़ा होया तो आपने पता है कितने देर आपने खाना नहीं खाना। आप 30 मिनट्स के लिए ना खाएं, 20 मिनट्स के लिए ना खाएं, 40 मिनट्स के लिए ना खाएं, ठीक है, 1 घंटे के लिए ना खाएं। तो ऐसे रोज थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाते जाएंगे ना, तो आप पूरा रोजा रख पाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। यस प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आपको भूख लगी तो आप अपने बड़े से, अपने चाचू से, अपनी मम्मा से, सब किसी से भी पूछ के ना फिर आप पानी पी सकते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआ बिस्मिल्लाह करके पढ़ के। हम खाना खा सकते हैं, ठीक है। ऐसे रोज़ हमने ऐसे थोड़ा टाइम ज़्यादा मैं भी करना है। ये ट्रिक ना फॉलो करूंगी अगर कल रोजा होगा, अल्लाह करे कल रोजा हो। मतलब मैं 30 मिनट्स के लिए भूखी रहूंगी, अगर वो कंप्लीट हो गए फिर 40 मिनट्स के लिए, 50 मिनट्स के लिए, 60 मिनट्स के लिए, ऐसे करके ना मतलब मैं पूरा रोजा रख पाऊंगी इंशाल्लाह ताला। जब इंसान कोशिश करते हैं ना अच्छे काम के लिए, तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करते हैं। हमें बस कोशिश हर अच्छे काम के लिए लाजमी करनी चाहिए, हर अच्छे काम के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। जब हम काम शुरू करते हैं तो ही तो अल्लाह ताला उसे कंप्लीट करने की हमें हिम्मत और तौफीक देते हैं ना। तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए हर अच्छा काम करने के लिए। आप लोगों को मैं बता दूं, मेरा जो ये फुट है ना, मेरे यहाँ पे ना मेरी वेन है, उसमें मेरी इतनी पेन हो रही थी, मैंने फिर भी नमाज पढ़ी। जी बिल्कुल कोशिश और करनी आपको पता है चाहिए ना। कल ना मैंने पूरी 4 नमाजें पढ़ी, फजर नहीं पढ़ी बस मैंने, लेकिन पूरी सारी नमाजें पढ़ी हैं। और मेरे से ज़्यादा सवाब ले लिया कल Yes. आपने। कुरान पाक भी पढ़ा माशाल्लाह। कल वुज़ू भी मम्मा, ज़्यादा बार हाँ किया जी, मम्मा कल लूज़र हो गई कल मैंने और कुरान पाक भी पढ़ा है। हाँ जी, और उम्मे हनी बेटी कल विनर हो गई थी। तो आज देखते आज भी हैं, मैं ही होंगी, लेट्स सी। और आप हाँ, लूजर हो जाएंगी, और मैं विनर हो जाऊंगी। वो भी नहीं बताया आप, कल आपने मम्मा को नमाज। ओह यस, कल मैंने फ्रेंड्स मम्मा को नमाज भी पढ़ाई थी, क्योंकि मुझे नमाज आती नहीं, थोड़ी बहुत आती थी। वो मम्मा कह रही थी कि आप मुझे पढ़ाएं, फिर जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ आप भी मुझे पढ़ाएं। तो Actually- मैंने एक बेटी होके अपनी मम्मा को नमाज पढ़ाई। Yes. क्योंकि मम्मा बन के बेटी को नमाज पढ़ाना आसान है, लेकिन बेटी होके मम्मा को नमाज पढ़ाना मुश्किल है, इसलिए मैंने बेटी होके मम्मा को नमाज पढ़ाई। यस फ्रेंड्स, एक्चुअली बात यह है कि पहले उम्मे हनी बेटी को नमाज नहीं पढ़नी आती थी, तो मैंने उनको नमाज सिखाई। तो काफ़ी दिन हम लोग पढ़ते रहे, मैं अपनी बेटी को नमाज सिखाती रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन, मेरी उम्मे हनी बेटी को भी माशाल्लाह अच्छे से नमाज पढ़ना आ गई है। और अब कल मेरी बेटी ने मुझे नमाज पढ़ाई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मम्मा आपको याद है ना फनल, बट नमाज में ना नफल मैं पढ़ती हूँ, तो ना जब भी मैं फनल कह रही हूँ, अभी भी देखे मेरी ना ये बहुत फनी आदत है कि नफल बोलना होता है लेकिन मैं उसको फनल बोल देती हूँ, लेकिन ये गलत बात है, आपने फनल नहीं बोलना, आपने नफल ही बोलनी है। तो मैं बस वो बाय मिस्टेक हो जाता है ना, हो जाता है स्लिप ना। ऑफ टंग, यस स्लिप ऑफ टंग। और मम्मा अगर कल रोजा हुआ ना तो आपने मुझे सोने का एक बार भी नहीं कहना, मैंने ना सहरी करके फजर की नमाज पढ़ के फिर सोना है, वरना मैं सोना ही नहीं। इंशाल्लाह ताला, ठीक है, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कल ही हो रोजा। यार मैं रोजा की बहुत दिनों से मतलब ना ऐसे करी कि यार रोजा आज रहमत का महीना आज है। आमीन आमीन, इंशाल्लाह ताला आएगा, रमजान शुरू हो जाएगा, बस अब खैर से। कैलेंडर में तो कल का ही है कि कल रोजा होगा। जी चले इंशाल्लाह ताला रमज़ान आएगा, हम अल्लाह ताला से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम अच्छे काम कर पाएँ। 2 बातें मैं आपको बता देती हूँ, जो कि मैंने वीडियो देखी थी एक, जिसमें था कि रमज़ान के महीने में शैतान ना चेन से ऐसे लॉक हो जाता है और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नुम के बंद हो जाते हैं।
सही। तो रमज़ान में हमने ज़्यादा ज़्यादा इबादत करनी है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, हर बुरे काम से हमने बचना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सब ने भी रोज़ा रखने की कोशिश करनी है, नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, और हमें, मुझे, मम्मा को, पापा को, अमन को, याया को, हनी मामू को, आंगा को, क्यूटी को, सबको, और अंकल जी को भी, मम्मी को भी, हम सबको दुआ में याद रखना। और हाँ, मेरे एक कज़न है माहम, उनके पापा की ना तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, तो मैं अंकल को कहती हूँ कि अंकल, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपना ख्याल रखना है। चल करे यार, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैंने तो आपको अभी आलू चने भी भेजने इतने मज़े मज़े के, जो आपको पिछली बार बहुत मज़े आए थे खाने में। चल करे, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मैं तो पता क्या करती, जब बीमार होती हूँ मैं कहती हूँ यार अच्छा हुआ बीमार हो गई, स्कूल से छुट्टी, होमवर्क से छुट्टी, हर चीज से छुट्टी, बहुत मजा आ जाता है मुझे तो बीमार होके। अंकल चिल करें, मजा करें, फ्री रहें, खिदमत करवाएं सबसे, खिदमत करवाएं सबसे, जैसे उम्मी आनी बेटी खिदमत करवाती हैं, जरा सी मम्मा तबीयत करती खराब होती है। हाँ करती है, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। और आप सब ने उनको भी दुआओं में याद रखना है, ताकि जल्दी जल्दी से उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो आमीन। फिर हल्ले गुल्ले करेंगे, मज़ा करेंगे। हमने इंशाल्लाह ताला, आपको अंकल, हमने ना आपको आलू चने भी भिजवाने हैं अभी, इंशाल्लाह ताला, Yes. इंशाल्लाह ताला। जो आपको पिछली बार हमारे घर आके बहुत मज़े आए थे ना खाने में, मिर्ची वाले, ओह मिर्ची वाले, और फिर जल्दी से ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, और इस टन टन का हमेशा याद रखना। टन 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 टन।